हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो हम 2021 वाला पेपर सोल्व कर रहे थे, तो आज हमारा है डे 4। ओके, तो एज पर आवर डे 4 सॉरी। तो जैसे हम सोल्व कर रहे थे कि हम हर दिन दो दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब थिंग इज, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर हम सोल्व करने लगते हैं तो जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो इन जनरल 16-17 मिनट की बन जाती है, तो 20 मिनट मान लो। ठीक है, ऑन एन एवरेज 20 मिनट की मान लो। मैं 20 मिनट में दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो तुम्हें एग्जाम में 20 मिनट में दो क्वेश्चन नहीं करने। अगर 20 मिनट में दो क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम पूरा नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियोस में जिस फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ठीक है, आई एम ट्राइंग कि जितना भी एक क्वेश्चन में समझ पा रहा हूँ या फिर मैं जो समझा पा रहा हूँ उसके लिए है। सॉल्यूशन तो तुम निकाल ही लोगे, 2 मिनट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो गेन करेंगे हर क्वेश्चन में मैं क्या इनपुट डाल रहा हूँ, क्या हम वहां से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा मेन गोल है यहाँ पे। और मतलब कुछ ऐड ऑन करने के लिए मैं वापस बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, कमेंट डाउन करेंगे, कोई कुछ भी ऐड ऑन करना चाहे। ठीक है, कि कहीं पे हो सकता है मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट डाउन करेंगे। किसी को और सॉल्यूशन मिल रहा हो वो भी कमेंट डाउन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, हमें बोल रखे हैं कि हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है। ठीक है, एम इज ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 × 3। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, दीज आर आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भैया आइगन वेक्टर होते क्या है। ठीक है, तो देखो पूरा मैं वो डीप में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे एकदम बेसिक सा बताऊंगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आइगन वेक्टर वगैरह होते क्या है। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स थी ए। ठीक है, दिस इज ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के मेरे पास कुछ आइगन वेक्टर्स बोला मैंने कि दिस एक्स इज एन आइगन वेक्टर। तो ये आइगन वेक्टर है, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जस्टिफाई करेगा, कुछ सेटिस्फाई करेगा। उसके बेसिस पे तो हम बोल पा रहे हैं कि भैया ये वाला हमारा आइगन वेक्टर है। तो जो आइगन वेक्टर होता है वो क्या बोलता है कि अगर मेरी मैट्रिक्स ए थी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं ए एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस की मैंने, दिस लैम्डा। तो ये लैम्डा क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि भैया लैम्डा क्या हो गया। सो दिस लैम्डा इज बेसिकली आइगन वैल्यू। ओके, तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन के आती है। दिस इक्वेशन इज a माइनस लैम्डा आई, दिस मोड, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर हम ये सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो कि हमारे पास एक था 3 × 3 का, तो यहाँ पे लैम्डा कितने सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, ये 3 में एक इक्वेशन बनेगी, 3 वेरिएबल में। ओके, वहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा को फाइंड आउट करेंगे। सो लैम्डा कैन बी लाइक लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन। सबसे पहली बात यही थी कि हमारे पास आइगन वैल्यू कुछ होती है, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास आइगन वेक्टर कुछ होते हैं। अब बात आती है कि आगे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने बोला कि m इज ए कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, वेक्टर हो गए कोरस्पॉन्डिंग टू 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे जो याद रखने की बात है या फिर देखने की बात है वो है यहाँ पे डिस्टिंक्ट। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास जो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 थे, तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर जाते हैं हम, तो हमारे पास जो रूट आते हैं वो काफी फॉर्मेट में हो सकते हैं। दे कैन बी इक्वल, लाइक लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। तो अगर ये हो गया तो सारे वेक्टर सेम हो गए, मतलब सॉरी सारी वैल्यूज सेम होगी। अगर ये हो गया इसका मतलब सारी वैल्यूज डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर वैल्यूज। ओके, तो हमारे पास जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है, ये एक रूल है, इसको नोट डाउन करेंगे। इफ आवर लैम्डाइज आर डिस्टिंक्ट, देन द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, सॉरी आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक रिजल्ट है। मैंने मेरे चैनल पे जो वीडियो डाल रखी होंगी मैट्रिक्स की, आई गेस डाल रखी है, तो जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है मैट्रिक्स के ऊपर, उसमें ये रिजल्ट मैंने बताया होगा कि जब भी मैंने आइगन वैल्यू वगैरह समझा रखी होंगी, वहां पे बोला है कि अगर हमारे पास जो आइगन वैल्यू जो होती है अगर वो डिस्टिंक्ट होंगी, तो उनके रेस्पेक्ट में जो हम आइगन वेक्टर्स जनरेट करेंगे, दोज विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बस इसका ही यूज होगा यहाँ पे। इन्होंने बोला कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थी, ये 3 वेक्टर दे दिए, फिर हमें बताने की अल्फा की क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वगैरह का रूल आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अगर मैं आगे चलना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे इसको। तो देखो मेरे पास वेक्टर क्या क्या थी, इनको लिख लेता हूँ मैं। दिस वेक्टर्स आर लाइक 1 2 3, 1 1 1
0 -1 अल्फा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये वेक्टर्स अगर मेरे पास डिपेंडेंट होते, ठीक है, इन केस दीज आर डिपेंडेंट, इन दैट केस अगर इनका मॉडुलस लेंगे दैट विल बी 0, ये हमारे पास रूल था। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सो दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे, सो दिस विल बी 1 अल्फा माइनस माइनस प्लस दैट इज 1 -1 दैट इज 2 अल्फा प्लस 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो मैंने कुछ तो गलत लिखा, क्या नहीं लिखा अभी तक तो ओके, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, अल्फा प्लस 1 -2 अल्फा और -3 नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, सो दिस विल बी माइनस अल्फा -2 नॉट इक्वल टू 0, सो अल्फा नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में बस एक रूल यूज हुआ कि अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती है, इन दैट केस हमारे पास उनके रेस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर्स हम जनरेट करेंगे दे आर ऑलवेज linearly independent. Okay, so this was question number 7 from JAM 2021. Okay, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. Okay, so let's have a discussion over the question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है कि हमें बोल दे कि द सीरीज समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an converges absolutely. ओके, हमारे पास जो an सीरीज थी समेशन an, दिस इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट. सबसे पहली बात जो इन्होंने गिवन है. उसके बाद इन्होंने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डाइवर्जेस. ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसको देख के देखो, मैं अभी कुछ रिजल्ट बताने वाला हूँ, उनका यूज होगा यहाँ पे, उनको याद रखेंगे. मतलब यूज तो उसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रूव नहीं भी करना चाहें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 नंबर का है, बहुत टाइम नहीं लगाना, तो कुछ फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उनको हम याद कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे रिजल्ट भी बताऊंगा, पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं. ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं. तो अगर हम सीधा रिजल्ट यूज करना चाहूँ मैं, तो मेरे पास एक रिजल्ट है फ्रॉम कंडेंसेशन. ये तो पेन. ओके, तो मेरे पास एक कंडेंसेशन टेस्ट होता है, मतलब सबके पास ही होता है. ठीक है, वो टेस्ट हमें क्या बोलता है, उस टेस्ट का एक रिजल्ट है हमारे पास कि दिस सीरीज समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय ln n होल स्क्वायर दिस इज डाइवर्जेंट. ठीक है, ये रिजल्ट होता है, इसको याद रखना है. ठीक है, आगे मैं बताऊंगा अभी कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया. ठीक है, इस रिजल्ट को यूज करने का मतलब इसके एक और जनरलाइजेशन फॉर्म अगर मैं बता दूं आपको, तो अगर यहाँ पे तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय ln n रेज टू द पावर 2. लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसी सीरीज हो जो इस फॉर्मेट में हो, सच दैट समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय ln n रेज टू द पावर p. ठीक है, एंड p इज ग्रेटर देन 0. अगर मेरे पास कुछ भी ऐसा हो, जहां पे भी कुछ ऐसा आ रहा हो, then in that case this series is always divergent. ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये एक रूल होता है, इसको हम प्रूव भी करेंगे थोड़ा, मतलब प्रूव पूरा करूंगा, पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं. ठीक है, तो एक तो ये होता है कि अगर मेरे को ये रूल पता था तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ. तो अगर मैं क्वेश्चन को सीधा देखूं तो उसको देख के मेरे को सीधा, अगर मेरे को रिजल्ट याद था तो मैं सीधा डी ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा. इन्होंने बोला था तो हमें बताना है कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट होगी. तो हमें यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, सो दिस विल बी समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी दिस सीरीज. ठीक है, के नाम दे देता हूँ इसको. दूसरी सीरीज an वाली है, समेशन an. तो ये तो इन्होंने पहले बोला था कन्वर्जेंट है, तो ये वाली कन्वर्जेंट होगी. ओके, हमें देखना है ये वाली सीरीज. तो अगर ये डाइवर्जेंट होगी, so summation of some divergent series with some convergent series is divergent. ठीक है, कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट बना देंगी, लेकिन डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को अगर हम सम करेंगे देन दैट विल बी गोइंग टू इंफिनिटी, दैट इज डाइवर्जेंट. तो सीधा ऑप्शन हमारे पास हो गया ऑप्शन डी. ठीक है, सो डिस्कशन करने की नीड नहीं थी यहाँ पे, अगर रिजल्ट याद है तो. अब अगर रिजल्ट याद नहीं है तो उसके दो तीन तरीके. कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, लेकिन मेरे को क्वेश्चन सोल्व करना है विदाउट टाइम वेस्ट किए. ठीक है, तो सीधा जाते हैं हम. इसने बोला कन्वर्जेंट सीरीज है यहाँ पे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट. तो हमारे पास एक तरीका होता है कि मेरे पास अगर समेशन an होगा, अगर ये कन्वर्जेंट है, तो इसकी अगर मैं सब सीक्वेंस लूंगा, ठीक है, इस सीरीज की इस सीक्वेंस बनेगी यहाँ पे अंदर, इस सीक्वेंस की अगर मैं सब सीक्वेंस लूंगा और उनका समेशन करूंगा, उनसे जो सीरीज बनाऊंगा वो भी कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ, सो दिस इज a to n. ठीक है, इवन नंबर्स जो इवन होंगी a1 a2
A3 सो ऑन, तो इसने बस इवन वाली उठा ली। तो अगर मैं बोल रहा था कि सभी कन्वर्जेंट बना रही थी, फाइनाइट नंबर दे रही थी, तो इवन को अगर मैं उठाऊंगा तो वो भी फाइनाइट नंबर देगी, ठीक है। सो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी सबसे पहला। उसके बाद बी ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ, समेशन an प्लस समेशन दिस, ओके। तो बी ऑप्शन को अगर मैं देखना चाहूँ, सो दिस इज समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सेपरेट कर लो, चाहे समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an बाय n प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, ये 2 था यहाँ पे। तो ये भी कन्वर्जेंट मेरे पास, ये भी कन्वर्जेंट मेरे पास, तो दोनों कन्वर्जेंट, तो समेशन भी कन्वर्जेंट। सबसे एक तरीका ये हो सकता है। इसको ही करने का दूसरा तरीका मेरे पास है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जहाँ पे भी समेशन डिफरेंस वाली चीजें हैं, तो वहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, उसका यूज करेंगे। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ, अगर मैं मोड ले लेता हूँ an प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ an बाई 2 प्लस मोड ऑफ an प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो an है दिस इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, तो इसका हम यूज करेंगे कि ये एक फाइनाइट नंबर होगा, ये भी एक फाइनाइट नंबर होगा, समेशन ऑफ टू फाइनाइट नंबर विल बी एक फाइनाइट नंबर, ओके। सो दो फाइनाइट नंबर जिनका समेशन किया तो वो फाइनाइट नंबर बना दिया। अब हमारे पास ये वाली भी एक फाइनाइट नंबर से छोटी है, इन दैट केस हम बोल पाएंगे कि ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट है। सी ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो अगर मेरे पास an था वो कन्वर्जेंट था, तो उसके पावर 3 की, तो उसका समेशन क्या वो भी कन्वर्जेंट होगी, तो ये तीनों मेरे पास कन्वर्जेंट होगी। बात करते हैं डी के ऊपर, तो अगर किसी को कुछ नहीं आता तो सिंपल एक ऑब्जर्वेशन देखेगा कि ए भी कन्वर्जेंट है, मतलब पेन उठाना ही नहीं, बी भी कन्वर्जेंट है, सी भी कन्वर्जेंट है, सो डी ऑप्शन। एक तरीका तो ये हो गया कि हम 3 ऑप्शन देख लिए जो आंसर नहीं थे, तो हम कंक्लूड कर गए चौथा आंसर था। एक तरीका था जिसको रिजल्ट याद थे, तो वो सीधा बोल देगा कि डी मेरे पास ऑप्शन होगा। अब जिसको कुछ नहीं पता था, ना वो ए कर पा रहा ना डी कर पा रहा, कोई ऐसा भी होगा जिसको लर्निंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे सीरीज है वो है समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय ln n, ओके। ठीक है, हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय ln n रेज टू द पावर 2। इसके बारे में बताना कि भैया ये क्या होगी, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो हमारे पास एक रूल होता है कंडेंसेशन टेस्ट, उसके ऊपर बात करते हैं। कंडेंसेशन टेस्ट, ये टेस्ट क्या बोलता है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि टेस्ट बोलता क्या है। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास एक सीक्वेंस है fn, ठीक है, ये सीक्वेंस है एंड दिस सीक्वेंस इज नॉन इंक्रीजिंग। अब नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, कांस्टेंट भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है, इंक्रीज नहीं करेगी बस, सबसे पहला पॉइंट। अगर मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नॉन इंक्रीजिंग, इन दैट केस, और एक और कंडीशन है कि यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव टर्म्स होंगी। जो सीक्वेंस है ये एक तो नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए और इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए। इन दैट केस हम इस सीक्वेंस से अगर मैं इसकी सीरीज बनाता हूँ तो समेशन fn बनेगा, ठीक है, तो ये बन गई। तो इस सीरीज की जगह पे मैं एक और सीरीज लूंगा, दैट इज नोन एज कंडेंस्ड सीरीज, जिसको हम लिखते हैं समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ पे भी n रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी जा रहा होगा, ठीक है, n की वैल्यूज हैं जहां से भी जा सकती है, ठीक है, n रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 2 रेज टू द पावर n f ऑफ 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। ये क्या हो गया, दोबारा से समझते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास क्या थी, एक सीक्वेंस थी, ठीक है, दिस सीक्वेंस इज नॉन इंक्रीजिंग बट हैविंग ऑल द पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, इस सीक्वेंस की सारी टर्म पॉजिटिव होंगी, तो इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स को मैं समेशन करूंगा तो सीरीज बन जाएगी, ओके। अब इस सीरीज के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कंडेंसेशन टेस्ट बोलता है कि हम इस सीरीज का यूज करके कंडेंस सीरीज बनाते हैं, जिसको हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 2 रेज टू द पावर n f ऑफ 2n 2 रेज टू द पावर n, दोबारा से, ओके। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये रूल था। तो अभी हमारे पास अगर मैं fn को देखना चाहूं तो वो है 1 बाय ln n, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेज टू द पावर 2, फिर से भूल गया, ओके, ये है। तो सबसे पहली बात तो नॉन इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव टर्म्स, तो लोग हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब लोग पॉजिटिव नहीं होगा, लोग n का स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो नीचे वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी,
ठीक है। तो अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ता जाएगा, और n यहाँ पे 2 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है। तो अगर मैं log n देखना चाहूँ सो दैट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे 1 होगा, 2 कुछ यहाँ पे होगा, तो ये टर्म्स हमेशा पॉजिटिव है, और स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव, और बढ़ती जा रही होगी, तो ये वाली टर्म क्या होगी, हमेशा डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, डिक्रीजिंग। सबसे पहली बात जो कंडीशन थी वो मैंने देख ली कंडेंसेशन टेस्ट की, इन्होंने बोला कि फंक्शन था वो नॉन इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव टर्म्स का होना चाहिए। हमें बताना है कि ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, तो इसको छोड़ दो, ये वाली सीरीज बनाओ। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली सीरीज बनाऊंगा तो दैट विल बी समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 2 रेज टू द पावर n, और हमें क्या लेना है, फंक्शन ऑफ 2 रेज टू द पावर n, यहाँ पे n था, सो 1 बाय ln 2 रेज टू द पावर n, ठीक है, रेज टू द पावर, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अभी हमें इसको देखना है कि ये कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, तो इसको कन्वर्जेंस तुम देख सकते हो। तो इसको अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में देखना चाहूँ सो दिस विल बी लाइक रूट टेस्ट, ठीक है, आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा, इसके ऊपर रूट टेस्ट लग जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर रूट टेस्ट लगाओगे, तो अगर हम रूट टेस्ट लगा के चेकआउट करते हैं कि लाइक कुछ इसके ऊपर लिमिट वगैरह सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करते जाएंगे फर्दर, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा दोबारा से, तो इसको सोल्व करते जाएंगे, रूट टेस्ट लगाएंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आएगी कि अगर l ग्रेटर देन 1 होगा, इन दैट केस हम बोलते थे डाइवर्जेंट, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि जैसे ही इस कंडीशन को सोल्व करेंगे सो दिस विल बी डाइवर्जेंट, तो अगर हमारे पास ये डाइवर्जेंट होगी, इन दैट केस ये वाली भी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज थी कंडेंसेशन टेस्ट। तो अभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं कुछ रिजल्ट भी बताऊंगा, तो उन रिजल्ट्स को सभी लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो कहीं कहीं पे यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट तो मैं बता चुका था कि समेशन अगर हम लेते हैं n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी रिजल्ट्स, summation n running from 2 to infinity 1 by log of n raised to the power p, this is always divergent p greater than 0। सबसे पहला रिजल्ट स्टार कर लो इसको और नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे रिजल्ट के ऊपर आते हैं। तो रिजल्ट नंबर 2 में बोलता हूँ, मतलब आगे मतलब बड़े से रूल्स हैं उनको लिख लेते हैं, रूल तो बड़े तो नहीं, ठीक है। समेशन लेते हैं n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 by n log n रेज टू द पावर p। तीसरी कंडीशन में लिखता हूँ, तीसरा नोट डाउन, ठीक है, इनके आगे मैं कंडीशन बताऊंगा। सबसे पहला तो हो गया कि अगर 1 बाय log n उसकी पावर p, अगर कुछ भी ले p की वैल्यू कुछ भी रखो वो डाइवर्जेंट होगा। सेकंड मैंने बोला समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय n log n रेज टू द पावर p। थर्ड में बोल रहा हूँ समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, और मैं लेता हूँ 1 बाय n log n रेज टू द पावर p, ठीक है, 1 2। उसके बाद में चौथी कंडीशन में लिखता हूँ समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी और ln n, ठीक है, ये भी लोग वाला है, डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर p। एक और कंडीशन लिख लो, पांचवा रूल एक और है कि समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 1 बाय n log n log n रेज टू द पावर p, ठीक है। तो सबसे पहला रूल तो ऊपर ही खत्म हो गया, ये यहाँ पे हो गया कि p की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ पे कुछ रूल होगा जो p की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो मैंने 4 कंडीशन बोली, 2 3 4 5, ये जो 4 हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास कुछ भी ऐसी सीरीज आ रही होगी तो सीधा ये रिजल्ट याद रखेंगे, जहां पे भी आई यूज करो, इफ p is greater than 1 then these are convergent, and if p belong to 0 to 1 in that case divergent, ठीक है। ये कंडेंसेशन टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखेंगे, ये मतलब एग्जाम में कहीं पे यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही था, तो इसमें मतलब ये पूरा अगर तुम सोल्व करने बैठोगे इस वाले तरीके से सो टाइम लगेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें यूज हो रही होंगी, तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज हुआ है। और मैंने कुछ ये लिखे हैं, इनको पेन डाउन करेंगे सभी और इनको याद भी करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट्स है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, उसके बाद ये 4 पॉइंट्स है जिनके ऊपर कंडीशन है ये 2, तो इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, आई होप समझ में आया होगा, और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए वो सभी नोट डाउन करेंगे, आगे हेल्पफुल भी रहेंगे। थैंक यू।